चलिए, आवाज़ आ रहा है, सुन पा रहे हैं सब लोग सही से? ठीक है। तो पिछले क्लास में डीआई का हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ था उसके बारे में, है ना। कहा था कि डीआई सचमुच के बहुत इजी है, सब कुछ ओके है ना हर जगह, ठीक है। तो डीआई इजी तब होता है जब कुछ बेसिक बातें पता होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ फार्मूला वगैरह, कुछ स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, यदि ये सब पता हो, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें भी सारे कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें, तो उसके बाद डीआई जो है आसान होता है। और मैंने कहा कि डीआई जो है वो कोई चैप्टर होता नहीं है। डीआई कई चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, कई चैप्टर को मिलाने के बाद डीआई तैयार होता है। इसलिए कभी भी ऐसा पढ़ाई ना करें कि सीधे डीआई में आ जाएं, मतलब आया डीआई सॉल्व करना शुरू, तो फिर आप मतलब बना नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। जिसको आता है तो कहीं से बना ले, कोई दिक्कत नहीं। जिसको सीखना है उसके लिए चाहिए पहले बेसिक बातें, है ना। तो पिछले क्लास में हम रेशियो के बारे में थोड़ा सा बताया था। कोई हैं जो पिछला क्लास नहीं किए थे? कैसे भी, मतलब चाहे यूट्यूब पर ही कर लिए थे सब लोग ना? कौन कौन नहीं किए? नहीं किए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं किया तो कर लेना चाहिए था। कल तो पिछले क्लास का जो था वो शायद यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और शायद आज वाला भी यूट्यूब पर अवेलेबल है भाई साहब, ठीक है ना। आज वाला भी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ज़्यादा नहीं, रेशियो हम शुरू करेंगे आज। तो रेशियो में दो चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, मैक्सिमम तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सैलरी, इन सब के बारे में बातें करेंगे। कि जब डीआई पढ़ेंगे टेबल ग्राफ वगैरह, तो टेबल ग्राफ वगैरह में क्या होता है कि उसमें मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ रेशियो पर बेस्ड होते हैं, कुछ परसेंटेज पे होते हैं, और कुछ जो है प्रॉफिट लॉस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे हम लोग। तो ज़्यादा नहीं, मैंने पिछले क्लास में जो थोड़ा सा बताया था उसके बारे में एक बात बता देंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। जैसे कोई रेशियो दिया है A:B, तो मैंने कहा था कि जैसे 3:2 ऐसे दिया है। तो मैंने कहा था कि यदि मान लीजिए कि 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपये की राशि है, A और B में डिवाइड करना है, तो मैंने कहा था कभी भी A का शेयर निकालना हो तो A का वैल्यू ऊपर लिखिए। जब आप मेन से लिखेंगे डिटेल में तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। A का शेयर ऊपर लिखेंगे, नीचे में दोनों का शेयर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 रहे तो तीनों का जोड़ेंगे, 4 रहे तो चारों का जोड़ेंगे, ठीक है। इनटू टोटल अमाउंट कितना है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं A और B में, तो हम 100 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जिसका शेयर निकालना होता है उसको ऊपर। यदि मान लीजिए A और B का डिफरेंस निकालना हो, तो हमने कहा था A और B का डिफरेंस ऊपर लिखिएगा, नीचे में सबको जोड़ के लिखिएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है ना। काट छाट के जो भी आ जाएगा वो आंसर आप बोल दीजिएगा, जो भी आए आप काट के आंसर लिख दीजिएगा। ये बताया था मैंने। उसके बाद हल्का सा बता दिया था कि यदि A:B का रेशियो 3:2 है और B और C का रेशियो जो है कुछ भी कर दिया 5:4 दे दिया, ठीक है ना, ऐसे दे दिया, तो यदि कहीं पैसे बांटना है, कुछ भी पैसा, 1000, 2000, कुछ भी है पैसा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B, C के बीच में, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कि A का निकालने का है तो यहाँ से बांट दें, C का निकालने का है तो यहाँ से बांट दें, B का जहाँ से मन के, ऐसा नहीं करते। कभी भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब 3 व्यक्ति हैं, 3 लोग हैं, तो शेयर तभी बटेगा जब तक तीनों लोग एक साथ नहीं होंगे। कोई 2 लोग होंगे तो बटेगा नहीं। जैसे मैंने कहा 3 भाई है, तो 3 भाई है तो उनके बीच में पैसे बांटना है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा नहीं कि A और B 2 भाई है तो पैसे बांट देंगे तो इलीगल माना जाएगा। तीसरा नहीं रहेगा तो भाई मेरे नहीं रहते हुए कैसे बांट दिया पैसा, इलीगल हो जाएगा। B और C साथ में रहे, A न रहे तो भी इलीगल होगा। लीगल तभी होता है जब तीनों एक साथ होगा, तीनों कंबाइंड होगा, तीनों कॉम्बिनेशन होगा, तभी हम पैसे को बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ABC का रेशियो निकाली। तो ABC का रेशियो मैंने 2 तरीके सिखाया था, लेकिन फिलहाल आप एक ही तरीका ध्यान रखिएगा
उल्टाइन, ठीक है ना, उल्टाइन मतलब इसमें इससे गुना कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 5 तिहाई 15, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसको इससे गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, है ना। उसके बाद जो है इसको इससे गुना कर दें, 4 दूनी 8। तो ऐसे करके रेशियो निकालते हैं 15, 10, 8 का, ठीक है ना। ये मैंने 3 का सिखा दिया था, A:B:C का निकालने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा इन ध्यान रखना है, इसमें इससे गुना करना, फिर ऐसे गुना करना, फिर ऐसे गुना करना है, तीनों का रेशियो कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये बातें आप बचपन से जानते हैं, सब लोग जानते होंगे। आज जो बताने जा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आप समझिएगा, ज़्यादा नहीं, आप लोग को उतना बड़ा बड़ा कहानी पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, आपको बस DI पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। आपको 3 रेशियो तक ऐसा ऐसा हम ले जाएंगे, ABCD तक लेके चलेंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं। A:B:C:D, बस ऐसे 5 भी सिखाते हैं, 6 भी सिखाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ABCD का रेशियो कैसे आप निकालें? ABCD का 4 व्यक्ति हैं, जिसमें से A और B का शेयर इतना दिया है, B और C का दिया है, और C और D का शेयर दिया है, ठीक है ना। हमें निकालना है ABCD के शेयर का रेशियो कि ABCD का हिस्से का अनुपात क्या होगा। चलिए मैं इसमें 2 तरीका सिखाता हूँ, दोनों तरीका देखिएगा, देखिए जरा, देखिए समझिएगा। जैसे ये A और B का रेशियो है 3 और 2 है, ठीक है ना। यहां पर A है और यहां पर B है, किससे खत्म हुआ? B से खत्म हुआ। किससे खत्म हुआ? तो यहां B से ही शुरू करेंगे। दूसरा में B क्या है? 2 है, फिर 2:3। अब देखिए यहां B है और यहां C है, यहां खत्म किससे हुआ? तो शुरू भी C से करेंगे। C क्या है इसमें? 5 है, और यहां पर क्या है? 2 है ना। 5, देखिए A B, B से खत्म तो B से शुरू, B C, C से खत्म, C से शुरू, C D, यहां पर खत्म हो वहीं से शुरू, ठीक है ना। ओके, अब ये जो है ना, ये खाली खाली सा दिख रहा है, कुछ नहीं, इधर स्पेस खाली, इधर खाली। तो खाली जो है दुनिया में कुछ नहीं होता है ना भाई, कोई ना कोई उसको भरता ही है ना भाई साहब। तो सुनिए ध्यान से, इसे जो पहले फिल करने का बात आए तो फिल पड़ोसी करते हैं, कौन करते हैं? पड़ोसी बहुत काम आते हैं प्यारे भाई साहब, ध्यान रखिएगा, है ना। पड़ोसी जो है बहुत काम की चीज है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर खाली है, इसे कौन भरेगा? इसका पड़ोसी कौन है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखा तो 2 यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कौन कौन, इसका यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, तो इसे कौन भरेगा? 5 भरेगा। ये 5 यहाँ भी लिखाएगा और ये 5 यहाँ भी लिखाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो यहाँ देखिए यहाँ बगल में क्या है? तो इसका पड़ोसी 3 है, तो यहाँ 3 लिखाएगा। पड़ोसी ही काम आते हैं ना। और यहाँ पर 2 जगह खाली है, क्या लिखाएगा? 2 और 2, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, गुना कर देंगे सबको इसमें। देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, ये 10 तिहाई कितना हो गया? 30 हो गया, 4 5 कितना हो गया? 20 ना, ठीक है ना। और ये कितना? 30 ना, 30। और मैंने बात सिखाया था कि देख, कट्टे तो सब काटिएगा, लेकिन एक ही नंबर से काटना है, रंग बिरंगा नंबर से नहीं, कोई 2 से काट दिया, कोई 3 से नहीं, जिससे कटे सबको सेम नंबर से काटिए। तो ये सब किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो काट दीजिए। 15 दूनी 10 दूनी 15 दूनी और 6 दूनी 12, यही ना। तो सब जब कटे तो काट दीजिए, जब तक कटता रहे काटते रहिए। और जिस नंबर से कटे सब कटना चाहिए, ठीक है। तो 15 10 15 6 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक तरीका तो ये है रेशियो निकालने का, ठीक, कंबाइंड करके, ठीक है ना। जिससे खत्म उसी से शुरू, जिससे खत्म उसी से शुरू करना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। यदि यहाँ A B से खत्म तो B से ही शुरू करना है, B और C से खत्म तो C से ही शुरू करना है। और इसको कौन भरेगा? तो पड़ोसी भरता, जो उसके बगल में है वही नंबर लिख देना है, बस। एक तरीका तो ये हो गया, समझ में आ रहा है तरीका। ओके, दूसरा तरीका समझ, देखिए ये तो सबको आ गया। पड़ोसी वाला बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि बड़ा आसान होता है। पड़ोसी सबको ख्याल होता है ना, बहुत काम भी लोगों ने पड़ोसी से लिया होगा, कभी
चीनी घट गया, कभी चाय पत्ती घट जाता है तो हेल्प कर देते हैं पड़ोसी, है ना। यहाँ देखिए, तो ये पड़ोसी वाला बात है, पड़ोसी की बात जो है अलग ही होता है ना। तो ये बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा तरीका, ये थोड़ा बड़ा होता है, बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन अब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है नेक्स्ट तरीका, क्या है इसका, ऐसे देखिए, इन सबको गुना कर देंगे तो ये ए का वैल्यू आ जाएगा, और इन सबको गुना कर दे डी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा गुना होगा तो ए, और ये पूरा गुना होगा तो डी। दो समझ में आ गया। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। 6 5 30, यहाँ 30 लिख दिया, और इसे 4 3 12। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट निकल गया। ये ए का वैल्यू है और ये डी का वैल्यू है, ठीक है ना। दो तो हमने फाइंड आउट कर लिया प्यारे बच्चों, है ना, ए और डी, ए और डी। कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है, दो एकदम सीधे सीधे देखना, ये ए है ये डी है, ये ए है ये डी है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अब रहा बी और सी का, है ना। देखिए ऐसे, इसमें इससे गुना करके इसमें गुना कर देते हैं ऐसे। 2 दूनी 4 और 4 5 कितना होता है 20। 2 2 4, 4 5 20, 4 5 20, है ना। 4 5 20। देखिए ध्यान से, ऐसे गुना करके ऐसे, यहाँ 20 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए, इसमें गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 5 30, 3 दूनी 6, 6 5 30, यहाँ 30 लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले ऐसे ऐसे दो दीवार बना दिया, एकदम चाइना वाला दीवार, है ना, सबसे बड़ी दीवार, ऐसा ना, सबसे दीवार बना दिया, है ना। ये हो गया और डी हो गया। उसके बाद ऐसे या तो पतंग बनाइए, या काजू कतली बर्फी खाइए, है कि नहीं। या आप लोग घर में हलवा काटे होंगे, हलवा वाला काटते हैं बचपन में, बर्फी सही है, हलवा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो उपलब्ध हो उसका आनंद लीजिए। देखिए तो ये हो गया ए और ये हो गया डी का वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे बर्फी काटेंगे, काजू कतली, है ना भाई साहब, एकदम रंग बिरंगा काटा हूं मैं तो, है ना, देखो, है ना। तो ये ए है ये डी है, इसमें से गुना कर देंगे तो बी हो जाएगा, और इसमें गुना कर देंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा सबको। और ऐसे करें, जो कटे, कितना से कट रहा है सब, 2 से, तो काट दीजिए 15 10 15 और 6। तो ऐसे करके इसका रेशियो आ गया 15 10 15 6, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ABCD का रेशियो आप निकालना सीख गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। लेकिन दिक्कत है या नहीं है तो बनवाएंगे तब मालूम चलेगा। एक आपसे हम बनवाएंगे, फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है। ये 2 पिलर बनाना है, ये पहला हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे कर देना है, ये बी हो गया, और ऐसे काट देना है, एकदम काजलू कतरी एकदम बनाना एकदम स्टाइल में, है कि नहीं। तो ये बी और सी आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करें एक बार। ओके, एक कोशिश करते हैं, यहीं पर लिखता हूँ मैं, शायद हो सके आप, है ना, देखते रहेंगे तो कुछ सीख जाएंगे। A/B दिया है 4:3, B/C 2:3, C/D 5:2। आ गया, सबका आ गया भाई। देखिए जरा, ABCD का रेशियो निकाल ले। बहुत अच्छा, A/B/C/D। तो ऐसे करके रेशियो निकाल दीजिए, A/B/C/D का अनुपात, A/B/C/D। आ रहा है सबका। ओके ओके। पड़ोसी वाला थोड़ा सा ये है कि सबको आ चुका है, तो थोड़ा पड़ोसी को साइड कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सबको आ जाएगा, ये तो कोई भी बना लेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, तो ये काजू कतली वाला थोड़ा सा टेस्टी होता है ना, जल्दी जल्दी बन जाता है। चलिए, तो पहले हम इसे गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8 5 40, और ये 9 दूनी कितना हो गया 18। तो ऐसे करके ए और डी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद भाई साहब ये रहा 3 दूनी 6, 6 5 30, 6 5 30 हो गया, ठीक। 3 3 9 और 9 5 45,
5, 9 पचे 45। अब कटे तही काटना भाई, जबरदस्ती नहीं करना है। कभी कभी नहीं कटे तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काट दें, यही हमारा आंसर होगा। कटा तो ठीक है, काटेंगे सबको काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ABCD का रेशियो हो गया, ठीक है। टेबल ग्राफ वगैरह में आपको कई जगह यूज पड़ेंगे, जिसमें दिया रहेगा कि A का हिस्सा, A का शेयर B का इतना है, B का शेयर C का इतना है ना, C का D का इतना है। उस ग्राफ में से देख के बताइए कि D का हिस्सा क्या होगा, A का हिस्सा क्या होगा, टोटल कैपिटल इतना इन्वेस्टमेंट है। तो जब रेशियो निकालने आएगा तभी हम वहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा एग्जाम्पल देने जरूरत है, सब लोग का आ गया ना, तो चलें आगे, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आ गया। रेशियो कभी कभी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना। रेशियो जो है कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसे खत्म करने का प्रयास करें, ठीक है ना। फ्रैक्शन में है तो खत्म करें। तो कैसे करेंगे, 2 वाला होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 वाला कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 यहां चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये सब कहाँ आएगा यूज, आप देखेंगे आगे बहुत आएगा इसका यूज। टोटल कहीं दिया रहेगा, मेल फीमेल का इनकम का रेशियो इतना है ना, और ईच मेल फीमेल का इतना है, मेल फीमेल का संख्या निकालिए, ऐसा निकालने कहेगा। तो रेश ये आपको DI में ही आने वाला है चीजें, है ना। तो ये सब डिवाइड करेंगे, मतलब उसमें बताएंगे कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड आना चाहिए, ठीक है। तो 2 दौड़ समझ में आ गया ना। कुछ भी लिखा रहा है ऐसे 2/3, 5 कुछ भी लिख दिया प्यारे भाई, कुछ भी 4 लिख दिया ऐसे, तो हम ऐसे गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15। तो यही रेशियो हो गया A/B का, ठीक है। फ्रैक्शन खत्म। अब जो है मान लीजिए ऐसे करके 3 रेशियो हो गया, 2 में तो कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा रहा फ्रैक्शन में, हाँ, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का, हर का, ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, नीचे वाले क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम 6 ही आता है ना। और सब में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 6 से सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो काट दिए, 3 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, 6 1 जा 6, है ना। तो ऐसे करके देख सजनों सबका आंसर आ गया 3:2:1, ठीक है ना। ये इसका अनुपात हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो 3 रहेगा तो एलसीएम से गुना करेंगे, 3 रहे तो एलसीएम से गुना करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं 2/3, एक आप बनाइए 1/4, और यहाँ दिया है मान लीजिए 1/6 दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का, जल्दी निकालिए एलसीएम, और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन खत्म होगा तभी मजा आएगा बनाने में। तो तेजी में धाएं बनाएं सब लोग, बिल्कुल अपना अपना सब लाइए। चलिए सबका आगे है। ओके, तो आपने देखा कि हमने कहा कि इसका एलसीएम निकालते हैं। यदि उसमें भी किसी को दिक्कत हो रहा है एलसीएम वगैरह निकालने हो तो हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, हम बताएंगे जरूर, ठीक है। 3 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है ना। तो एलसीएम से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि कैलकुलेटर तो ले जाने का है परमिशन, लेकिन भी थोड़ा थोड़ा चीज़ नहीं आएगा तो वो भी फेल है, कैलकुलेटर भी काम नहीं आता, ठीक है ना। तो बेसिक बातें होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो काट देंगे, 12 एलसीएम आ गया, 3 4 जा कितना हो गया, 4 दूनी, हाँ 4 3 जा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 2। तो ऐसे करके जब फ्रैक्शन में होगा रेशियो तो फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे, और उसके लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना। तो आपने देखा कैसे रेशियो को कंबाइंड करते हैं, ए बी अलग हो, बी सी अलग हो, सी डी अलग हो, तो कैसे हम ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, फ्रैक्शन में हो तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है ना इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं रखे हैं,
इसमें जो है मेरे हिसाब से 2 टाइप है जो हम रेशियो में पढ़ाएंगे, लेकिन 2 टाइप में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग जो है 14-15 क्वेश्चन से ऊपर होंगे जो बनेंगे, उसके बाद रेशियो ख़त्म कर देंगे। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे रेशियो में हम पढ़ाते हैं तो 250 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मात्र 14-15 क्वेश्चन, मैक्सिमम से 20 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जो कि हमने सिर्फ वही क्वेश्चन को लिया जो डीआई में उसका यूज़ है, मतलब क्वेश्चन बने हैं पास्ट में, है ना। और उसको समझना जरूरी होता, नहीं तो समझ ही नहीं आता डिवाइड क्यों कर दिया, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, मतलब ये चीज़ें कन्फ्यूज़न होता है रेशियो में भी। और टेबल ग्राफ वगैरह में बिल्कुल, टेबल ग्राफ क्या हर जगह, फ्रीक्वेंसी में भी, प्रॉफिट लॉस और बेस्ड क्वेश्चन में भी। तो अभी आप लोगों से कुछ हम बातें करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हम दिए हैं हर एग्जाम्पल का, तो एक क्वेश्चन हम समझाएंगे फिर आपसे बनवाएंगे, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन फिर आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कर करके 2 क्वेश्चन करके हम लोग चलेंगे। और ज़्यादा नहीं है, कुछ सैलरी पे बेस्ड है और कुछ इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, ठीक है ना। और यही दोनों आपको आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए इसे एक बार पढ़ते हैं हम। पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आप बनाइएगा। पहले समझिएगा, बढ़िया समझना है चीज़ों को। कहा कि इन ऑफिस द रेशियो द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज आर गिवन रिस्पेक्टिवली 3:2 एंड द रेशियो सैलरी अमाउंट ऑफ द ईच मेल टू ईच फीमेल रिस्पेक्टिवली गिवन 2:3, है ना। कहा कि एक ऑफिस है जहां पर सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी, जितने भी पुरुष हैं और जितने महिला कर्मचारी हैं, उनके टोटल सैलरी का, कुल वेतन का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। एंड द सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल, प्रत्येक पुरुष, एक पुरुष और एक महिला, प्रत्येक का मतलब सिंगल एक पुरुष और एक महिला का जो वेतन है उसका रेशियो 2:3 है। तो हमसे कहा कि ऑफिस में पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात क्या है, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इन ऑफिस। तो प्यार बच्चों ध्यान सुनिएगा, जैसे होता क्या है, जैसे हमने कहा कि हम 500 रुपया अपने कर्मचारियों में बांटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने भी थे उनको हमने कितना बांटा, 500 रुपया दिया, ठीक है ना। हमने टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया 500, मतलब टोटल अमाउंट कितना है 500, और हमने एक आदमी को 100 रुपया ही दिया। एक आदमी कितना दिया, 100 रुपया दिया। तो कितने आदमी थे, 5 आदमी थे, है ना। यदि हमने 500 बांटे हैं 100 रुपया करके, तो कितने लोग थे, 5 आदमी। दैट मीन्स द टोटल अमाउंट को हम शेयर ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के शेयर से डिवाइड करते हैं। टोटल पैसा में, कुल अमाउंट में एक आदमी के हिस्से से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आता है व्यक्तियों की संख्या, द नंबर ऑफ पर्सन आता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके नंबर ऑफ पर्सन आ गया। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। हमने कहा 10 रुपया हमने बांटा, एक आदमी को 2 रुपया दिया, तो कितने आदमी थे, तब बोलेंगे भाई 5 आदमी थे, 2 रुपया दिए तो 5 दूनी 10, है ना। तो ये बातें आप बचपन से जानते हैं, इसे बताने की जरूरत है नहीं कि टोटल अमाउंट में कहीं पर भी लिखा रहे टोटल अमाउंट, कुल धनराशि, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन मतलब शेयर ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, कुल धनराशि, है ना, में डिवाइड करेंगे प्रत्येक व्यक्ति, शेयर ऑफ ईच पर्सन, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से किससे भाग देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से भाग देते हैं। तो क्या आता है, द नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं ये मालूम चल जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। टोटल अमाउंट में कुल धनराशि, हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल धनराशि में प्रत्येक व्यक्ति के राशि से, हिस्से से, शेयर से, है ना, जो लिखिए, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के, है ना, हिस्से से भाग, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की राशि से भाग देते हैं, तो क्या आता है, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। याद रहेगा सबको, ये सब दिमाग में फिट रखना है, क्योंकि ये डीआई में आने वाला है, आता रहता है, हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। तो याद रहेगा ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें कहा क्या क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ इस बार, ठीक है ना। सभी पुरुष, टोटल अमाउंट ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ मेल फीमेल इन ऑफिस, ये TA है ना, टोटल अमाउंट, है ना, लिख लेंगे सब लोग ना। कुल हिस्सा या कुल वेतन, ठीक है ना, कुल वेतन सभी पुरुष और सभी महिलाओं का
अनुपात है 3 और 2 है। और शेयर अमाउंट ऑफ ईच मेल टू फीमेल, शेयर अमाउंट ऑफ है ना, शेयर ऑफ ईच मेल टू फीमेल, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात 2:3 है ना। शेयर ऑफ ईच मेल टू फीमेल, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात 2:3 है, ठीक है ना। हमें निकालना है नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, है ना, पुरुष और महिला का अनुपात। तो हमने क्या सीखा अभी, जैसे मान लीजिए सभी पुरुष में कितना पैसा बांटे, 3, सभी पुरुषों को कुल अमाउंट कितना दिया गया, 3 रुपया, और एक पुरुष का 2 रुपया, एक पुरुष कितना दिए, 2 रुपया। तो टोटल अमाउंट में हम डिवाइड करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से से, ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से से, तो क्या आता है, नंबर ऑफ पर्सन। ध्यान रहेगा सबको ना, टोटल पैसा में एक व्यक्ति का हिस्सा क्या था उससे भाग देंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या निकलेगा। तो हमें व्यक्तियों की संख्या, पुरुष की संख्या निकालना है, तो पुरुष के टोटल पैसा में प्रत्येक पुरुष का हिस्सा से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, कितने पुरुष हैं। वैसे ही सिमिलरली फीमेल आएंगे, सभी महिलाओं का कुल शेयर कितना है, 2 रुपया, और एक महिला का, ये रेशियो में है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें कितने जीरो कटे हैं आप ये मत सोचिए कि भाई 2 ही रुपया है और आदमी तो है, एक को 3 रुपये कैसे मिलेगा, हो सकता है इसमें 5 जीरो हो सकता है इसमें 4 ही जीरो हो, वो तो कट जाता है ना, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग और भी डिटेल में बनाते हैं तो लिखते हैं एक्स मान लेते हैं, के मान लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें इसीलिए डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि रेशियो में वो एक्स और के तो कट ही जाएंगे, इसलिए मानेंगे नहीं, डायरेक्ट दिखा देंगे यहाँ पर कि इतना अमाउंट डिवाइड बाई ईच अमाउंट, तो ये नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कटे तो काटिए, नहीं तो क्या सिखाएं अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही ना, तो कितना होगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो ये आपका रेशियो आ गया द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सबको, है ना। टोटल अमाउंट में पर पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा, कितने पुरुष कितने महिलाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यही था, तो मेरे हिसाब से आप सभी लिख चुके होंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी 45 है तो महिलाएं कितनी हैं। तो अभी हम पीछे क्या निकाले थे, नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल, क्या था, 9:4 था, ये रेशियो है, और इन दोनों को मिलाकर कितने लोग हैं, और हमको नंबर ऑफ फीमेल निकालना है, महिलाओं की संख्या। मैंने क्या सिखाया था, यदि महिला की संख्या पता करना है तो महिला का वैल्यू कितना है, वो महिला की संख्या ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 9 4 13 इंटू, अरे नहीं कटने वाला दिया है तो इसको चेंज करता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो, 65 होगा ये, ठीक है ना, 65, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको कटने वाला ही देगा, ठीक है ना। यही था ना रेशियो, रेशियो हमने यही निकाला था ना, 9 और 4 टोटल अमाउंट प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, 9 और 4 ही था, कोई दिक्कत नहीं, हमें बनाने वाला देखना अपना, 13 5 52 कुछ, हाँ ऊपर इंग्लिश में 52 लिखा है, हिंदी में 45 लिख दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लिए लगता है अलग, नहीं ये दोनों एक ही में लिखा, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, सुविधा के लिए खेद है, ठीक है भाई साहब, हम सिर्फ नीचे ही पढ़ रहे हैं, ऊपर नहीं देख पाए, ठीक है ना। हम कितने हैं बताइए, ऑफिस में कुल कर्मचारी कितने, 52 है, नंबर कुछ भी हो, बनाने का तरीका सीखना, 13 चौके तो 4 चौक कितना हो गया, 16, और इसमें पता है, इसमें पूछा था पुरुषों की संख्या, हम नीचे वाला ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं प्यार बच्चों। अब इसमें हमें मेल भी निकालना हो, हम वो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ मेल,
ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड के ऊपर था, ठीक है ना। तो यदि मेल निकाल दो ऊपर क्या लिखेंगे 9 और नीचे 13 और कुल कर्मचारी कितने हैं 52, 13 चौके 52, 9 चौके 36 है ना। आपका सेकंड का आंसर ये है, उसको मत देखिएगा, ठीक है, लिख दिए हैं तो रहने दीजिए, ठीक है ना। सेकंड है पुरुषों की संख्या निकालिए, द नंबर ऑफ मेल निकालिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप छोड़ दीजिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन इधर देखते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड अलग है, देखिए आप अब एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, इसको अलग लेके चलिए, इसको अलग, ठीक है ना। अब यहां पर कहेंगे सर आपने तो पुरुष निकाला 36, यहां दे दिया है पुरुष 45, ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, उसको ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन। देखिए इसने कहा कि ऑफिस में मेल कितने हैं 45, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग मेल कितने हैं 9 है, मतलब 9 पुरुष जो है वो 45 के बराबर है, यही ना, रेशियो के अकॉर्डिंग 9 पुरुष है, 9 पुरुष जो है वो वास्तविक में 45 पुरुषों के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कुल महिलाओं की संख्या, क्या निकालना है महिलाओं की, तो महिलाएं कितनी इसमें, तो ये 4 किसके, जब 9 का रियल वैल्यू 45 बनता है, यहां पर 9 है तो रियल में कह रहा नहीं पुरुष 45 हैं, तो बोले ठीक है भैया 9 बराबर 45 है, तो महिलाएं 4 हैं, तो इसका बताओ इसका रियल वैल्यू क्या होगा, तो 4 बराबर कितना, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम 4 का वैल्यू निकाल, 9 5 45, 5 चौके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो मैंने बिना ऐसे देखे बना दिया था, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब कंपेयर करने आना चाहिए देश से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रेशियो निकालिए, तो हमने रेशियो निकाल दिया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कुल कर्मचारी 52 है तो पुरुषों की संख्या निकालिए, तो भैया पुरुष निकाल दो, पुरुष 9, दोनों को जोड़ के 9 4 13, और टोटल कर्मचारी कितने हैं 52, 13 चौके 52, 9 5 45, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद कहा कि बताइए पुरुषों की संख्या इतना है तो महिलाएं कितने हैं, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 है, लेकिन वास्तविक दिया है कि नहीं 45 है, तो 9 45 के बराबर है, तो 4 बराबर कितना, तो बोलेंगे 20 होगा। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है। अब आइए हम आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना, अब आपको बनाना होगा, ठीक है ना। इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, अगले बार से पीडीएफ भी आप लोग को हम पहले डाउनलोड कर देंगे, जिससे आपके फ़ोन में भी पीडीएफ रहे, तो जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ जो है भारतीय लर्निंग ऐप पे भी डाल सकते हैं, और है ना उस पर भी डाल दीजिएगा, यूटेरिया के भी ऐप डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है आज फेस इस भी है ना यूट्यूब पर भी चल रहा है, तो वहाँ भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए इसे बनाइए तेजी में, जरा ध्यान दें। हाँ हाँ, जो लाना है लाइए, अपने अपने हिसाब से लाइए, कॉन्फिडेंस साथ लाइए, सोचना कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन इधर है, दूसरा क्वेश्चन इधर है। दूसरा में है कुल कर्मचारी 420 हैं, तो पुरुष कर्मचारी की संख्या बताना। पहला सबका हो गया है ना, है ना, पहला हो गया है, तो दूसरा के लिए हम इधर कर देते हैं। हाँ जो भी है, तीसरा तो नहीं ना है ना, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, जल्दी जल्दी बनाइए। एक एक दिन का है 4 चैप्टर, इसको निपटा देंगे हम लोग, फिर आपको फिर डीआई लगेगा कि हाँ अरे भाई ये तो बहुत इजी है। चलिए ये भी हो गया सबका, अब हमारी बारी आ गया। अब यहाँ देखिए, इसमें देख कहा कि सभी पुरुष का और महिला का वेतन का अनुपात इतना है, प्रत्येक पुरुष महिला का वेतन का अनुपात इतना है, तो ऑफिस में पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात पहले निकाल दीजिए, है ना। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल और फीमेल, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इस बार, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ
फीमेल। आपको तो हाँ एग्जाम में देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा गिवन ये गिवन है, ये दिया हुआ है ना, वो लिखना पड़ेगा। चलेगा तो बात, पहले एक समझ बनाना है, समझ बन जाएगा तो फिर लिखने वाला काम तो होते रहेगा। एक बस हल्का सा फॉर्मेट सिखाएंगे, सब आ जाएगा। तो टोटल पुरुषों का 9 रुपये सैलरी है और महिलाओं का 8 है, और एक पुरुष का 3 और महिलाओं का 2। तो टोटल अमाउंट में डिवाइड करते हैं, टोटल अमाउंट में किससे भाग देते हैं, प्रत्येक का, ईच पर्सन के शेयर से क्या निकलता है, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल निकलता है। ठीक है ना। अब काट दीजिए 3 और काट दीजिए 4, तो रेशियो क्या आ गया 3:4। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल। आंसर इज 3:4। एंड द सेकेंड क्वेश्चन उधर ही बना देते हैं, हो गया ना सबका। ये कुछ नहीं करना है, टोटल अमाउंट दिया है और ईच पर्सन का दिया है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है ना। अच्छा, रेशियो हमने क्या निकाला पीछे, नंबर ऑफ मेल फीमेल का 3:4 था। ठीक है। अब हमें निकालना है कि पुरुष का नंबर ऑफ मेल, पुरुषों की संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, पुरुष निकालना तो पुरुष का वैल्यू ऊपर और दोनों को मिलाकर, और टोटल वैल्यू 420। तो 7 6 42 6 3 18, नंबर ऑफ मेल कितने हो गए 180 हो गया। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को, तकलीफ क्या होगा इसमें, सब बच्चा चीज़ तकलीफ होता है ना। तो चलिए, तो आप समझ गए कि टोटल अमाउंट में डिवाइड करते हैं ईच पर्सन के अमाउंट से, तो क्या आता है, नंबर ऑफ पर्सन आता है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। ओके, अब यहां से वही सारी चीजें रहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा चीजों में। देखिएगा, इसमें कहा एक ऑफिस में 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, सभी पुरुष सभी महिला के मिले कुल वेतन का अनुपात इतना है। तो कहा कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलियन वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। दिया है कि नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल ऑफिस आर गिवन 3 and 4 respectively, and ratio the total amount of all the males and all the females employees are given respectively 9:8, and find the salary of each male to each female। प्रत्येक मेल और प्रत्येक फीमेल का सैलरी का रेशियो निकालना। ठीक है। अब हम एक बात बताते हैं, हमने भी क्या सिखाया था कि टोटल अमाउंट में डिवाइड करते हैं, किससे, प्रत्येक का शेयर। तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या जाता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें प्रत्येक का सैलरी निकालना है। तो देखिए कैसे सोचेंगे, जैसे हमने कहा हमने 5000 रुपया बांटा, कितना बांटा 5000, तो टोटल अमाउंट कितने हो गए 5000 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, बांट दीजिए 5000। और व्यक्तियों की संख्या, मान लीजिए हमने 10 व्यक्ति में बांटा, कितने में बांटा 10 व्यक्ति में, तो टोटल अमाउंट हमने 5000 बांटा, और कितने व्यक्ति में 10 लोगों में, तो एक आदमी कितना दिए होंगे, एक आदमी को 500 दिए होंगे। ठीक है ना। मतलब टोटल अमाउंट में व्यक्तियों की संख्या से भाग दिया जाए तो क्या निकलता है, शेयर ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का शेयर निकल जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ पर्सन, है ना। कुल अमाउंट में व्यक्तियों की संख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, जैसे हमने कहा हमने 10 रुपया बांटा 2 लोगों में, कितना मिलेगा सबको, बस हो गया 5-5 रुपये मिलेगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल छोटा दिमाग में रखा करें, कभी बातें समझ में नहीं आए ना तो जितना न्यूमेरिकल लिखा है बड़ा बड़ा उसको छोटा लेके चले। हम पैसा कितना बांटे 10 रुपये टोटल बांटे, कितने लोगों में 2 लोगों में, तो कितना दिए सबको, तो ईच का शेयर क्या होगा, तो भाग दे देंगे। तुरंत दिमाग बोलेगा, क्योंकि बड़ा तो डर जाता है देख के, इतना बड़ा नंबर भाग कैसे दे, है ना। तो छोटा सा एग्जाम्पल तुरंत क्लिक करता है, अरे यार ये तो बड़ा इजी बात है। तो इजी लेके चले चीज़ों को। तो आपने सीखा कि यदि हमें शेयर ऑफ ईच या सैलरी ऑफ ईच निकालना है, सैलरी ऑफ ईच निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति का सैलरी, ईच पर्सन का सैलरी निकालना है, तो हम टोटल अमाउंट में, हाँ टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय कुल धनराशि में नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर, नंबर ऑफ पर्सन, है ना, व्यक्ति जितने होंगे उससे हम नंबर पर्सन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। जितने व्यक्ति हैं 10 20 50 100 जितने भी नंबर होंगे उससे क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या निकलेगा, सैलरी ऑफ
ईच पर्सन, ठीक है ना। ओके, तो अब जो क्वेश्चन है सैलरी ऑफ ईच पर्सन का ही निकालने का है। तो आप समझ गए कि यदि प्रत्येक व्यक्ति का सैलरी निकालना हो तो हम क्या करें, टोटल अमाउंट में व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है ना। ओके, तो आते हैं उन बातों पर जो है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो यही छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन, कहा कि 3 पुरुष 3 महिला, टोटल अमाउंट का रेशियो, देखिए नंबर ऑफ दिया है, नंबर मैं लिख देता हूं इस बार, नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल 3:4 है, 3 पुरुष हैं 4 महिला है। और क्या दिया है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कुल धनराशि, टोटल अमाउंट ऑफ मेल इज टू फीमेल, पुरुष और महिलाओं को कितना मिला, 9:8 मिल गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है सैलरी ऑफ, ठीक है ना, हाँ, सैलरी ऑफ ईच मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का हिस्सा। तो हमने क्या सीखा कि यदि ईच मेल ईच फीमेल का शेयर का निकालना है तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन, तो कुल धनराशि 9 और 8 है। जैसे हमने पुरुषों को 9 रुपया बांटा और कितने पुरुष हैं, 3, तो एक पुरुष कितना दिया, 3 रुपया। हम कुल 9 रुपया बांटे हैं और 3 पुरुषों में तो 3 रुपये मिलेगा सबको। हमने 8 रुपया बांटा है 4 महिलाओं में, तो कितनी महिलाएं थी, 2 थी, 4 दुनिया, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, शेयर ऑफ ईच निकलता है। ज्यादा इसको सोचना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेना है, बस उतना ही काफी है। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर या जो प्रैक्टिस करवाएंगे डीआई में, वहां जब इंप्लीमेंट करेंगे तो तुरंत दिमाग में आने लगेगा सारी बात। ज़्यादा डरना नहीं है, ना इन्हें कि रट्टा मारते ना घर में कि नंबर ऑफ पर्सन बराबर इतना भाई इतना, नंबर ऑफ सैलरी ऑफ ईच पर्सन, वो सब कुछ नहीं करना है। बस एक बार जाके घर में जाते ही 5 मिनट टाइम देना है। हमने आज क्या पढ़ा, ये क्या क्या बताएं, ये कैसे निकलता, ये कैसे, बस 5 मिनट। और आने के समय या आकर क्लास में हम 5 मिनट लेट आए तो 5 मिनट आप उसको रिवीजन कर लीजिए, बस इतना ही आप डेली करिए। 5 मिनट जाते ही, अब बस 5 मिनट लगेगा, जो पढ़ाएंगे 5 मिनट, क्यों, क्योंकि समझ ही जाते हैं क्लास में, तो वहां जाके देखना ही तो है कि भाई ये ऐसे है ना। और उसके बाद इस सारे चीज का इंप्लीमेंट जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना, तो वहां दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक मिलने वाले वेतन का अनुपात 3:2, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब कहा कि एक पुरुष का हिस्सा 30,000 है, एक पुरुष का सैलरी 30,000 है, तो एक महिला का बताइए। तो अभी हमने क्या निकाला था, रेशियो, सैलरी ऑफ ईच कितना था रेशियो, सैलरी ऑफ ईच मेल टू फीमेल 3:4 था कि 2 था, 2 था ना, 3:2, हाँ कोई बात नहीं, तो 3:2 था, मतलब पुरुषों को 3 और महिलाओं को 2, तो पुरुष का 3 बराबर, ऐसे आपको वहां लिखना पड़ेगा, 3 बराबर 3 है ना, रेशियो का अकॉर्डिंग 3 जो है इसके बराबर है, तो 2 बराबर कितना होता है, यूनिटरी मेथड के माध्यम से ऐसे मेंस वगैरह में डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। ये कट गया और यहाँ पर 20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आ जाए कि एक महिला का हिस्सा 20,000 रुपया होगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, समझ में आ रहा सबको। यहाँ पर देखिए ना, एक पुरुष का हिस्सा कितना है, 3 है। अब ये 3 है तो रेशियो में है ना, रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, सही वैल्यू नहीं, सही मान नहीं होता। वो क्या होता है, वो एक सांकेतिक मान है ना, मतलब समझो कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, उसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में माना जाए कि 3 कमाता है, तो इशारा में बात करेगी, इशारा समझते हैं ना, 3 कमाता है, आप समझ जाएंगे 30 बोल रहा है ना, तो बोले उसको 2 मिलता है, तो आप समझ जाओ कि वो 20,000 कमाता मालूम है ना। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है, ठीक है, 3 बराबर इतना तो 2 बराबर कितना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो ये आपके लिए है, आप बनाइए, एक हम बनाएंगे एक आप बनाएंगे, ऐसे चलता रहेगा, दाएं दाएं, तेजी में जरा।
जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ, अभी इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, ये तो है ना, बच्चे ऑप्शन मांग रहे हैं इसमें, ये ऑप्शन वाला नहीं है, मेंस का है, ठीक है ना, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं, इसे बनाना होगा, ठीक है। ओके, चलिए, सबका आ गया। इसमें पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मेल का सैलरी 60,000 है तो फीमेल का सैलरी बताइए, है ना। 60,000 दिया पुरुषों का तो महिलाओं का, ये बात हो गया। तो पहले हम चले उसमें पुरुष का दिया है 60,000 तो महिलाओं का वेतन बताना है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं सब लोग, इसमें डायरेक्ट मारते हैं, इसमें सैलरी ऑफ ईच मेल टू फीमेल, है ना। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात हम निकालने जा रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल सैलरी में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पर्सन से। तो ऐसे ये 0 से 0 काट सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इसे 4 और इसे 3, यही ना। तो रेशियो क्या आ गया 4:3। तो सैलरी ऑफ ईच मेल फीमेल का रेशियो 4:3। किसी को दिक्कत तो नहीं, ओके। 4:3 क्लियर है ना। टोटल अमाउंट में हम नंबर ऑफ मेल फीमेल से भाग दे देंगे, या नंबर ऑफ मेल फीमेल के रेशियो निकाल के भाग देंगे। रेशियो 2 और 3 आ गया तो 2 और 3 से भाग दे सकते हैं, और 20 और 30 से भाग दें, 0 काट दें बाद में, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 4 और 3 आ गया, है ना। सैलरी ऑफ ईच आ गया 4 और 3 मेल और फीमेल का। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए ध्यान से, 4 बराबर कितना है 60,000 है, तो 3 बराबर कितना होगा 60,000 बटा में 4 गुने में 3, ठीक है ना। 15 चौके 60, यही ना, 15 तिहाई 45,000, ठीक है ना। तो महिलाओं का सैलरी कितना हो जाएगा 45,000, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बातें तो आपको सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में तो बहुत ही नर्सरी लेवल की बातें हैं। तो चलें आगे, ओके, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा उसमें और परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे इसमें कहा कि सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी, सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स ऑल द फीमेल्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन 4:5, ठीक है ना। और क्या दिया इसमें कि प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला से 20% ज़्यादा है। मतलब पहले हम एक बार लिख देते हैं जैसे आपका एक समझ बने। क्या इसने कहा, पहले देखते हैं, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल ऑल द फीमेल एम्प्लॉइज आर रिस्पेक्टिवली गिवन 4:5। टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल मेल फीमेल, है ना, कितना कितना है 4 और 5, 4:5 है। और इसने क्या बोला, इसने कहा कि सैलरी ऑफ ईच मेल, पढ़िएगा, सैलरी ऑफ ईच मेल क्या बताया, फीमेल से 20% ज्यादा। मतलब मेल 20% ज्यादा है किससे, फीमेल से। तो फीमेल का सैलरी यदि 100 है तभी तो मेल 20 ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 में होता है, प्रतिशत मतलब 100 में, ये भी आगे सिखाएंगे परसेंटेज में। तो हमेशा ध्यान रखें 100 से ही कंपेयर करना। महिलाओं से पुरुष 20 ज्यादा है तो 100 है तभी वो 20 ज्यादा है, ठीक है ना। इन्हें क्या आप 80 और इसको 20 100 मान लीजिए, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। 100 में 20 होता है, ठीक है। तो ये 100 है तो ये 20 ज्यादा है, तो 120 हो गया। तो यहाँ से आप रेशियो निकालें, 6 दूनी 5 दूनी, ठीक है ना। देखिए आपने देखा कि टोटल अमाउंट का रेशियो आ गया, मेल फीमेल का सैलरी का आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुरुष महिला के संख्या, तो संख्या कैसे निकलेगा, तो टोटल पैसे में किससे भाग देंगे, ईच पर्सन के, ईच व्यक्ति के सैलरी से भाग देंगे। तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल, है ना।
तो प्यारे बच्चों हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ मेल इज टू फीमेल, पुरुष और महिला का संख्या का अनुपात। तो कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे सैलरी ऑफ ईच, जो भी दिया रहेगा डिवाइड कर दीजिए, जो भी रहे आप सोचिएगा नहीं कुछ, है ना। बस अब देखिए 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। ये 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, है ना। तो यहाँ तो यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2 रह गया, और यहाँ भी 1 है तो 3 1 जा 3 रह गया। तो ये आपका रेशियो 2:3 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे करके नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो 2:3 होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका यही है 2:3, ओके ना। अब कहा कि कुल कर्मचारियों की संख्या 80 है, तो महिला पुरुष कर्मचारी निकालिए, यही ना, मेल एम्प्लॉयज क्या होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो 2 और 3 का, मैं यही सेकंड क्वेश्चन यही बना देता हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, है ना, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, है ना, पुरुष कर्मचारियों की संख्या। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे, 80। यहाँ क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 80। तो भाई कैसे निकालेंगे, मेल ऊपर 2 और नीचे और इनटू 80, अब काट देंगे, 16 दूनी 32, तो पुरुषों की संख्या 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज 32 हो गया, ठीक है ना। ये आपका इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन लिख लें, ठीक है ना, कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज गिवन 80, तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, ओके। चलिए अब थोड़ा सा चीजें आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आगे कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन हमने कहा जैसे कि एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन फिर आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना, तभी एक समझ बनेगा बढ़िया सा। कहा कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 का अनुपात में बढ़ जाता है। कहा कि इन एन ऑफिस द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशियो 5:7। तो पहले ये बात समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, 5:7 के अनुपात में बढ़ने का मतलब क्या होता है। क्या बोला इसने, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय, है ना, इंक्रीज इन द रेशियो 5:7। ऐसे आपके रहेंगे, डीआई में बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे, है ना, कि 2020 में इतने एम्प्लॉय थे और डाटा में दिया रहेगा इतना, डेटा सब रहेगा कितना है, अब बोल देगा कि इन 2000 इतने में सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशियो 5:7, तो नया कितने सैलरी हो गए या क्या जो भी पूछेगा तो समझिएगा ध्यान से। तो सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन हमें 5:7 के अनुपात में बढ़ गया। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल, पढ़ के तो लगता है दिमाग खराब हो जाता है। सैलरी 5:7 के अनुपात में बढ़ गया, इसका मतलब होता है कि पहले का सैलरी 5 रुपया और अब का सैलरी 7 रुपया है, मतलब इंक्रीज 2, है ना। यहाँ कहता ना कि बढ़ करके इतना हो गया, सैलरी बिकम 7, मतलब पहले क्या था 5 और अब क्या है 7, मतलब ओल्ड और न्यू लिखा होता है। सैलरी 5:7 के अनुपात में बढ़ गया, किसी का इनकम 5:7 के अनुपात में बढ़ गया, तो इसका मतलब होता है कि 5 पुराना वाला है और 7 नया वाला है, कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सी कहानी। पहले का कितना था 5 था, अब का कितना है 7 है, बस इतना ही होता, ठीक है ना। तो आप समझ गए, मेरी बातों को समझना है और उसके बाद तो दम ही नहीं है। पहला बात है कि बात ही नहीं समझ में आता है तो लगता है कि पता नहीं क्या क्या करवाएगा इसमें हमसे, है ना, लेकिन होता कुछ नहीं है। समझ गए, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:7, इसका मतलब यह है कि पुराना 5 और नया 7। फिर कहा कर्मचारियों की संख्या 7:4 का अनुपात में कम कर दिया जाता है। संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
कर्मचारियों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। तो 7:4 के अनुपात में कम कर दिया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले कितने कर्मचारी थे? 7 थे। पहले कितने थे और अब कितने हो गए? यस, यही मतलब होता है। 7:4 के अनुपात में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो गए, तो इसका मतलब पहले 7 कर्मचारी थे और अब 4 कर्मचारी। 7 और 4, पहले 7 और अब 4। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें जो है ना एक बात निकालना, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी अमाउंट, टोटल सैलरी अमाउंट कितना बढ़ता था पुराना और कितना बढ़ता था नया। क्यों हमें ऐसा क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि उसने दिया है कि ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपये का फायदा होता है, बचत हो जाता है। मतलब ऐसा करने से कर्मचारी का सैलरी बढ़ा दिया, कर्मचारी की संख्या कम कर दिया, ऐसा करने से कंपनी को फायदा हुआ, बचत हो गया, खर्च कम हो गया। तो इसका मतलब पहले तो ये पता कर लें कि पहले खर्च था कितना उसका और अब खर्च कितना है, बचत कितना हुआ, रेशियो में कितना हुआ, और रेशियो में जितना होगा वो किसके बराबर होगा? वो 60 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा कि उसका इनिशियल एक्सपेंसेस सैलरी पे क्या था, है ना, आरंभिक खर्च वेतन पर क्या था, यही क्वेश्चन है ना। ओके, तो जरा मुझे देखिए, ये हमेशा ओल्ड होता है और ये क्या होता है हमेशा न्यू, ओल्ड एंड न्यू, पुराना और नया, पुराना और नया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, एकदम अपने आप फीलिंग करना है, टेंशन प्रेशर कुछ नहीं। सैलरी ऑफ ईच मतलब एक व्यक्ति का वेतन। एक व्यक्ति को पहले 5 रुपया मिलता था, आपको ही जवाब देना है, हम नहीं कुछ बोलेंगे। एक व्यक्ति को पहले वेतन के रूप में 5 रुपया मिलता था, ठीक है ना। और एम्प्लॉयज कितने थे? कर्मचारियों की संख्या, ठीक है ना। सभी लोग क्लियर समझ रहे हैं ना? कोई लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं, बताइएगा, है ना, बोल दिया करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की संख्या पहले क्या था? हम कितना रुपया देते थे पहले एक कर्मचारी को, और कितने कर्मचारी थे? 7 कर्मचारी थे। अब छोड़िए, अब मुझे बताइए कि आप जो है ना, आपके यहाँ मान लीजिए एक कर्मचारी को आप देते हैं 50 रुपया, ठीक है, और 2 कर्मचारी रखे हुए हैं, 2 कर्मचारी, 2 एम्प्लॉय आप रखे हुए हैं, एक को आप 50 रुपया दे रहे हैं और हैं 2 टोटल, तो कुल सैलरी कितना बढ़ते हैं? 50 दूनी 100 रुपया। यदि 2 ही कर्मचारी हैं, 50 रुपया के हिसाब से 2 का 100 होगा। इतना तो समझ में सबको आ जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक का वेतन, ईच का सैलरी, ईच का सैलरी, प्रत्येक का वेतन में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज हैं, यदि उससे हम गुना कर दें तो हमारा टोटल अमाउंट जो हम सैलरी पर, टोटल हम कितना सैलरी पे एक्सपेंडिचर किए हैं वो मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। कुल हम वेतन पर कितना पैसा खर्चा किए, ठीक है ना। अब यहां देखिए ध्यान से इसको, एकदम ऐसे बेसिक। एक आदमी का वेतन पहले क्या था? कितने आदमी थे? तो एक आदमी का 5 और 7, तो कुल खर्च कितना हो गया? चाहो तो गुना कर दो, चाहे रहने दो, लोग गुना कर देता हूं, 35। अब जो है एक आदमी का सैलरी क्या है और कितने कर्मचारी हैं? तो अब जो है एक आदमी का 7 और आदमी है 4, तो कुल खर्चा कितना हुआ? 28 रुपया, ठीक है ना। तो ये हमारे कुल खर्चा पुराना वाला है और ये कुल खर्चा नया वाला है। समझ में आ रहा है ना? देखो ना, पहले 5 रुपया सैलरी था और 7 आदमी थे, तो 35 रुपया खर्च। और चाहो तो काट भी सकते हो, हम यहीं पर साथ साथ काट सकते थे, लेकिन नहीं अभी काटे, समझने के लिए आपको, है ना। आप यहाँ पर काट दीजिए, 7 से 7 5 7 चौके। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सरलतम रूप होता है, मतलब जितना कट सके काटिए चाटिए और लिख दीजिए, ठीक है ना। आप ऊपर में भी काट सकते थे, ओके। बस हम दिखाना चाहते हैं कि ध्यान रखें, 35 का मतलब कैसे हुआ कि एक आदमी का वेतन 5 रुपया है और 7 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितना खर्च हुआ? 35 रुपया। एक आदमी का वेतन 7 रुपया है, 4 आदमी हैं अभी, कितना खर्च हुआ? 28 रुपया। समझ में आ रहा ना? ये किसका रेशियो निकला?
कुल खर्च, वेतन पर किया गया कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड एज ए सैलरी, ठीक है ना, वेतन के रूप में खर्च किए कुल धनराशि। तो पहले कंपनी कितना खर्च करती थी वेतन पर और अब कितना कर रही है? तो पहले 5 करती थी, अब 4 कर रही है, तो कंपनी को फायदा हुआ, कितने का फायदा हो गया? तो रेशियो का मतलब इशारा, समझ रहे हैं ना इशारा? यहां कितना बचत हो गया कंपनी को? 1 बचत हुआ है ना। रेशियो के आधार पर 1 हमारा बचत है, यह धनराशि 60,000 रुपया के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? तो 1 बराबर 60,000 रुपया। अब हमसे कहे कि नया खर्च, तो क्या निकालेंगे? 4। पुराना खर्च, तो हमसे क्या पूछा? आरंभिक, इनिशियल, है ना, इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो हम क्या निकालें, 4 या 5? 5 निकालेंगे ना। पुराना 5 है, नया 4 है, ठीक है ना। तो निकालेंगे 5 बड़ा कितना, तो बोलेंगे 60,000। इस पर यहां वाला नंबर डिवाइड होता है और यहां वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो आप जानते ही हैं, ये डिवाइड और ये जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 6 पर 6 30, कितना आ गया? 3 लाख रुपया, है ना। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर एज ए सैलरी इतना रुपया था। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? काहे को तकलीफ होगा इसमें? इतना आसान क्वेश्चन में तकलीफ होता है? बिल्कुल नहीं। तो सबको समझ में आ गया, क्लियर है ना? मेन समझना ये था, ये लैंग्वेज समझना था कि 5:7 के अनुपात में वेतन बढ़ गया। तो 5:7 का मतलब क्या होता है? तो 5 और 7 का मतलब होता है कि पहले 5 था वेतन और अब 7, पहले 7 कर्मचारी और अब 4, गुना कर दें क्या निकल जाएगा? टोटल। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? पुराना पुराना गुना करेंगे तो पुराना पुराना आएगा, नया नया गुना करेंगे तो नया नया आएगा। क्या भाई साहब, ठीक है ना? ओके। तो एक आपके लिए है, तो तैयार हैं सब लोग? ये लीजिए, बना के दिखाइए इसी तरह फटाफट तेजी में। जो लाना है सो लाइए। हाँ हाँ हाँ, कोशिश जरूर करिएगा और जब समस्या मन में आए, उलझने आए तो बताइएगा जरूर। ओके, अब हम बनाते हैं। हो गया? ठीक है। कितना आ गया? 3,20,000। ओके, हमसे कहा कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय क्या हो गया? 4:5 के अनुपात में बढ़ गया। तो ये लैंग्वेज समझ में आ गया कि 4:5 के अनुपात में बढ़ने का मतलब होता है कि पहले सैलरी 4 रुपया था, अब सैलरी 5 रुपया। वेरी वेरी गुड। उसके बाद कहा कर्मचारियों की संख्या इतना कम हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कम हो गया। मतलब पहले 5 कर्मचारी थे तो अब 3 कर्मचारी, यही ना? 5:3 के अनुपात में कम हो गया। इसका मतलब पहले 5 कर्मचारी थे, अब 3 कर्मचारी, ठीक है ना? तो हमें निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च कितना था, कुल वेतन पर किया गया खर्च की राशि, है ना? तो हम निकालते हैं भाई जी। देखिए, इसे गुना करेंगे। पहले एक आदमी का खर्च 4 रुपया था और 5 आदमी थे, खर्च कितना हो गया? 20 रुपया। अब जो है एक आदमी का वेतन 5 है और आदमी कितने हैं? 3 है। हम चाहते हैं यहीं पर काट लेते हैं या गुना करे काटिए, जैसे आपकी इच्छा। 4:3। तो ऐसे करके खर्च का अनुपात 4:3। अब जानते हैं कि पहला वाला ओल्ड माना जाता है और बाद वाला
न्यू होता है। कंपनी पहले 4 रुपया खर्च करती थी, अब कंपनी 3 रुपया खर्च करती है। कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है? फायदा है कि नुकसान है? कंपनी को फायदा है। कितने का? 1 का। और इसमें दिया भी है कि ऐसे करने से कंपनी को 80,000 का बचत हो रहा है। सचमुच बचत है भैया, 1 रुपये का बचत है, जो रियल में किसके बराबर है? 80,000 के बराबर है। तो 4 बराबर कितना होगा? 80,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 4, 8 चौके 32 पे 4 जीरो, 3,20,000 रुपया। ठीक है ना? तो ये हो गया इनिशियल एक्सपेंडिचर एज ए सैलरी, इतना रुपया था। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। ये आप सीख चुके हैं। इसी को थोड़ा सा और घुमाया नहीं है, वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा है। देखिए, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन इतना अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है? कर्मचारी द्वारा खर्च की कुल धनराशि में, कुल धनराशि, धन की टोटल अमाउंट दिया है, इस पर कुल खर्च की राशि दिया है 4:3। तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक के अमाउंट से क्या करते हैं? भाग देंगे। जैसे हम टोटल अमाउंट हमने कहा 100 रुपया खर्च किया और एक आदमी को हमने 20 रुपया दिया, है ना? कुल 100 रुपया खर्च किया। छोटा सा एग्जाम्पल चलेंगे, 100 रुपया खर्च किया, एक आदमी को दिया 20 रुपया। कितने आदमी थे? तो 20 25 100, 5 आदमी थे। कैसे निकला? डिवाइड करके। तो इस अमाउंट में, टोटल अमाउंट में ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या निकल जाएगा? कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारी पुराने वाले कितने थे और नए वाले की संख्या आ जाएगा। और जब संख्या आ जाएगा तो हमें दिया कि इनिशियल क्वांटिटी 100 था, तो कंपेयर कर देंगे कि इनिशियल बराबर 100। तो अब कितने? तो नया बराबर कितना? एक बार कोशिश करें, कॉपी थोड़ा गंदा करें, डरिए नहीं गंदा करने से। ठीक है ना? ठीक है, एक बार कोशिश करें, सही गलत की चिंता पहले न करें, कोशिश करिए एक बार। टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय, टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। एकदम तेजी में। हाँ, आने दीजिए, जो आना आने दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए, तो लगभग सब लोग का आ ही गया है। डरिएगा नहीं, पहले डरना खत्म कर दीजिए। क्लास में तो बिल्कुल नहीं डरना है, और यही कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल तक रखना है। एग्जाम हॉल भी तो एक क्लासरूम ही होता है ना? तो यहाँ डर खत्म करना है, वहाँ अपने आप खत्म हो जाएगा। एकदम नहीं डरिएगा। नहीं आएगा पूछेंगे, एकदम इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा। नहीं आएगा तो पूछ लेंगे, क्या जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो इसीलिए डरना मना है। चलिए, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं? टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट से, तो व्यक्तियों की संख्या आता है। ये बातें पता है। टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाई, कुल धनराशि को हम प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से से, इस पर हम बिना लिखे हुए बता रहे हैं। क्यों? कि थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हो जाए। हर चीज लिखे चले तो क्या अच्छा नहीं है ना? अब ये काम कर रहा है सबको ना, कि टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? टोटल अमाउंट में किससे भाग देंगे? प्रत्येक व्यक्ति। एग्जाम्पल, हमने 10 रुपया बांटा, एक आदमी को 2 रुपया दिया, है ना? क्या क्या दिया है? प्रत्येक व्यक्ति का। तो मान लो एक आदमी का 2 रुपया, कुल धनराशि 10 रुपया बांटे, 10 रुपया बांटे हैं और एक आदमी को 2 रुपया दिए, तो कितने लोग थे? तो 5 आदमी थे, है कि नहीं? तो आइए भाई साहब देखते हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं इस बार। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या पहले और अब में क्या रेशियो है। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि यहाँ दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5, प्रत्येक का हिस्सा दिया है। मतलब एक आदमी पहले 4 रुपया सैलरी था, अब जो है 5। तो प्रत्येक से भाग दें किस में? टोटल। पहले कंपनी का कुल खर्च 4 रुपया था और अब कुल खर्च
₹3 है, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट जो है ये है टोटल अमाउंट, ठीक है ना, 4:3। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, सैलरी ऑफ ईच पर्सन, ठीक है, एकदम याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट से भाग देंगे तो क्या आता है, व्यक्तियों की संख्या। समझ में आ रहा है सबको ना। 4 से 4 कट गया, यहाँ तो 1 हो गया। मैंने क्या कहा था, जब फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा और यहाँ 3 1 जा 3, तो रेशियो इज 5:3। तो ऐसे करके अनुपात आ गया 5 और 3 आ गया। समझ में आ रहा सबको। तो रेशियो हो गया 5:3। क्लियर ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले कितने कर्मचारी थे, 5, और अब कितने कर्मचारी हैं, 3। पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3। तो 5 जो थे पहले, वो हमने सुना है कि 100 बता रहा है ना। तो 5 बराबर, तो अब पूछ रहा है कितने हैं, तो 3 बराबर कितना, अरे दे दो भैया भाग, है ना। 20 × 5 = 20, 3 = 60। तो नाउ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस 60। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं, कहाँ तकलीफ होगा इस सब में, है ना। ये सब बच्चा वाला चीज है, तकलीफ का होगा। बस एक बार को रिवीजन करवा रहे हैं, आता सब कुछ पहले से है, लेकिन बस एक बार रिवीजन हो जाए, फिर डीआई बनाने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलें आगे। ओके, हाँ, अब क्या कह दिया इसने। अच्छा, फिर वही मतलब एक मेरे लिए था वो, अच्छा, मैं आपसे बनवा रहा था, कोई बात नहीं, आप दूसरा बनाइए, जल्दी फटाफट बनाइए, सोचिए मत, आप ही के लिए है। सेम क्वेश्चन है इस बार, एकदम तेजी में, धाएं फास्ट। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन इस अनुपात में बढ़ गया, और कंपनी का खर्च जो है ना, वेतन कुल खर्च जो है 5:3 मतलब कम हो जाता है। तो आरंभ में इतने कर्मचारी थे, तो अब कितने कर्मचारी हैं, बच्चा वाला बात है। हाँ, जो निकालना निकाल दीजिए, जल्दी निकाल। हाँ, ठीक है। चले, ओके, अब मेरी बारी है प्यारे भाई। आइए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या, पुराना वाला नया वाला, ठीक है। तो भाई साहब, कुल खर्च पहले 5 था कंपनी का, ये है कुल खर्च, और अब 3। पहले एक आदमी को हम ₹2 देते थे, अब एक आदमी को ₹3। तो टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द ईच पर्सन। तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब जो कटे उसको तो काट ही दो भाई, ये 2 आ जाएगा ना। तो 5:2, और 5 बराबर हमें कितना दिया है, आरंभ वाला 80, तो 5 बराबर, तो 2 बराबर कितना, तो 80, और ये 5 से डिवाइड और 2 से गुना, 16 × 25 = 16 दूनी 32। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी कितने हैं, 32 है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, एकदम इजी है, बहुत आसान है, डरना मना है। चलिए, अब इसमें दिया है कि उसको प्रतिशत के रूप में कह दिया, डराने के लिए, डरिएगा नहीं। प्रत्येक कर्मचारी वेतन 20% बढ़ा दिया, मतलब बढ़ा दिया 20% सैलरी बढ़ गया। तो पहले कितना था, हाँ, और अब 120। मतलब वो ऐसे ना कह के अब ऐसे कह रहा, द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज 20%, मतलब इनिशियल सैलरी कितना मानेंगे, 100, तो 20% बढ़ गया, तब 120। तो फिर वही ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी का रेशियो आ जाएगा। फिर क्या बोला, कर्मचारियों की संख्या, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस बाय 20%, मतलब हमेशा इनिशियल 100 मानना होता है, 100 में कंपेयर करना होता है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस बाय 20%, तो पहले 100 था, 20% रिड्यूस होता है 80, उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो हम क्या सिखाए थे कि भैया टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई किससे, सैलरी ऑफ
यहाँ पर प्रत्येक क्रम संख्या दिया ना, संख्या दिया है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या में क्या करते हैं, है ना, कि एक आदमी का सैलरी 2 रुपया है, 5 आदमी है तो खर्च कितना होगा 10 रुपया। तो वैसे ही बोला, ये बनाइए तेजी में, कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए, आप जितना समझ में आए उतना कोशिश करिए, गलत सही का चिंता बिल्कुल नहीं करिए, जितना समझ में उतना करिए, गलत सही बिल्कुल मत सोचिएगा, कोशिश करिएगा जितना आपको समझ में आता है। अब वो पता नहीं कितना है, वो हम बनाएंगे, पहले आप बनाइए, पहले आपकी बारी फिर हमारी बारी, जल्दी जल्दी है। सोचिए मत कुछ, कुछ लाएं क्या, क्या आया, कुछ आया। डरिएगा नहीं, पहले हम बार बार बोलते हैं डरना मना है, एकदम नहीं डरना है, जो आता है बनाना है, आना ना आना तो बात की बात है, डरना मना है, ठीक है ना, सबका आ गया। ओके, देखिए अब हम बनाते हैं। क्या कहा कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच, प्रत्येक का वेतन क्या होता है 20% बढ़ गया, मतलब पहले कितना होता है 100 और बढ़ कितना गया 120, मतलब रेशियो क्या हो गया 5 दूनी 6 दूनी, है ना, 5 दूनी 2 से कट गया, 6 दूनी 2 से कट गया, है ना, तो रेशियो कितना हो गया 5:6, 5:6। ओके ना, तो वही क्वेश्चन है, बस प्रतिशत के रूप में दे दिया, ठीक है, डरना बिल्कुल मना है। तो ये हो गया सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज हो गया 5 और 6 के रेशियो, तो पहले 5 था और अब 6 है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यही था ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो गया 20% कम हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 20% कम गया, मतलब शुरुआत में 100 था, अब 20 कम गया तो कितना हो जाएगा 80। तो ऐसे लिखेंगे, शुरुआत में 100 था, अब 20 कम हो गया तो क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, ठीक है ना। 20 कम हो गया मतलब पहले 100 था, अब 80, 0 0 काट दीजिए, 5 दूनी 4 दूनी, है ना, तो क्या बोलेंगे 5 और 4, ठीक है ना। पहले हमें एकदम रेशियो से निकाल के दिया होता था, इसमें क्या हमें रेशियो खुद निकालना है, परसेंटेज में दिया है उसे सॉल्व करके रेशियो निकालना है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब हमें देखना है टोटल एक्सपेंडिचर किस पे, सैलरी पे, है ना, कुल खर्च कितना हुआ। तो सुनिए, एकदम डरना मना है, आप बताइएगा, एक आदमी का, ईच मतलब एक आदमी का वेतन 5 रुपया है, कितना, और 5 आदमी थे, यह है ओल्ड, पहले वाला क्या होता है और अब वाला होता है नया वाला, ठीक है ना। पहले एक आदमी का वेतन 5 रुपया था और 5 आदमी थे, तो कुल खर्च कितना हुआ 25 रुपया। अब चाहे तो उसे गुना कर काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक आदमी का सैलरी 6 रुपया और आदमी कितने 4, तो 6 चौके 24 रुपया हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो पहले कंपनी 25 रुपया वेतन पे खर्च करती थी और अब कंपनी 24 रुपया खर्च कर रही है। सबको समझ में आ रहा है ना। कोई इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा जो मतलब दिमाग घुमा रहा है, पता नहीं क्या करवा रहा है ना, ऐसा है ही नहीं कुछ। सीखने के बाद, समझने के बाद हम तो यही कहते हैं कि एकदम नर्सरी वाला क्वेश्चन होता है, बच्चा वाला क्वेश्चन, मतलब नर्सरी के बच्चा को सिखा तो वो भी सीख जाएगा, है ना, लेकिन सिखाने के बाद ऐसे नहीं, है ना, तो वही बना सकता है, इतना आसान होता है। देखिए, तो पहले जो है 25 रुपया खर्च था, अब कितना, हाँ, ऐसा करने से कंपनी को 20,000 कम खर्च हो रहा है, खर्च 20,000 रुपया कम हो गया। यहाँ कितना कम हुआ, यहाँ तो 1 रुपया कम हुआ, लेकिन रियल में 20,000 तो 1 बराबर
पुराना के नया क्या निकालना है, इनिशियल। पुराना 25 बराबर कितना, ठीक है ना। तो कर दीजिए 20,000 और यहाँ वाला नंबर डिवाइड होता और यहाँ वाला नंबर मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50 और 4 जीरो और 5 लाख हो गया क्या जी। ओहो यही ना। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर सैलरी इतना था, ठीक है ना। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगा, ठीक है ना। ओके, तो 50,000 कि 5 लाख, हाँ ठीक है, देख रहे हैं इसका। तो चले आगे, क्लियर है ना। चले आगे भाई साहब। हार्ड लगा किसी को, हमें लगता है एक क्वेश्चन ऐसा और है क्या, हाँ एक और है, क्योंकि दो दो दिया हूं क्योंकि आप लोग सीख सके बढ़िया से और तेजी में ध्यान दें। एक और ध्यान दें, तेजी उड़ाइएगा, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। सबका आ गया, कितना आ गया, जो लाना है लाइए। दूसरे का आंसर सुन के आपको डर नहीं लगना चाहिए, कोई भी कुछ भी ले आए आप कॉन्फिडेंस से लाइए। कभी कभी निर्दलीय भी सरकार बना देते हैं वैसा इसलिए आराम आराम से, ठीक है। आ गया 1 लाख, पूरे 1 लाख, ओह क्या बात है। तो ठीक है, मैं ही बनाता हूं, देखता हूं क्या होता है। एक ऑफिस में कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ जाता है, मतलब सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 50%। मतलब पहले का सैलरी 100 था, अब 50% बढ़ गया। तो 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 150 हो गया। 50 दूनी 50 तिये, ओके, या एक एक जीरो काट दीजिए, फिर काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, है ना। तो रेशियो कितना आ गया, 2:3, 2:3। अच्छा जी, आगे क्या बोला, कर्मचारियों की संख्या जो है वो 20% कम हो जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की संख्या 20% कम हो गया। इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत में कितना था 100, 20% कम गया तो 80, तो अब रेशियो 5 दूनी और 4 दूनी, ऐसे ही ना काट देंगे, ठीक है ना। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर एज ए, है ना, सैलरी ओल्ड एंड न्यू। तो भाई देखिए, एक आदमी का वेतन कितना था पहले, 2 रुपया, और कितने लोग थे, तो कुल खर्च। अब जो है एक आदमी का सैलरी 3 रुपया, कितने लोग, तो 4 तिये ही 12। काटना है काट सकते हैं, दोनों कट रहा। रेशियो द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो हमेशा सरलतम रूप होता है, जितना काट सकें काटे। 5 दूनी 6 दूनी, तो रेशियो 5 और 6 हो गया। समझ में आ रहा सबको, ओके। अब इसमें दिया है, ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं काट दिया, सही काटा ना, ओके। अब सुनिए, ऐसा करने से कंपनी खर्च 20,000 रुपया बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ₹20,000। कंपनी का 20,000 रुपया खर्च बढ़ गया, हर बार कम रहता है, यहाँ बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कंपनी है चलाए भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए, पहले खर्च कितना था, अब खर्च कितना है, तो 5 से 6 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। इसके अकॉर्डिंग तो 1 बढ़ा है, तो 1 जो है वो किसके बराबर है, 20,000 के, 1 बराबर 20,000। तो हमें क्या निकालना, ओल्ड या न्यू, ओल्ड मतलब 5 बराबर कितना, तो 20,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 5, तो ये आ गया 1 लाख, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको, तो बड़ा ही बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, ओके। अब इसे देखिए ध्यान से, ये वाला नहीं देना था, पूरा दे दिया है। भाई साहब कहाँ गए,
हम काटने के लिए कहते हैं, काटा नहीं है, ऐसे सेम टू दे दिया। हाँ, सेम टू सेम दे दिया पूरा। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, आप लोग के इसे यूज में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। हाँ, आपका यहां से था, काटा नहीं है। ओके, सब तैयार हैं? इसमें ज्यादा नहीं है, शायद 18-19 होगा, है ना। हार्ड तो नहीं लग रहा है ना। और क्या कहते हैं, अगले बार से जो है ना, शनिवार को हम 6:30 बजे से क्लास लेंगे, 6:30 से 8। ऐसे प्लान था सुबह ले लूँ, लेकिन आप लोगों का कहना था कि शाम को ही लीजिए, सब काम धाम छोड़ छाड़ के आराम से आ जाएं। और संडे को जो है 5:30 बजे से, 5:30 से यहाँ पर, यहाँ, हाँ, ये दिन हम पहले आ सकते हैं, आप बता देंगे तो हम और पहले हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस संडे को 2 पढ़ा दें, मतलब 1-1.5 घंटा, फिर 1 घंटा ऐसा कर दूं, 3 क्लास हो जाएगा, तो फिर मतलब एक ये है। आप संडे को तो हम बिल्कुल फ्री हैं। शनिवार को जो है हम चले जाते हैं, एक अपना स्कूल है छोटा मोटा, है कि नहीं, तो वहाँ चले जाते हैं, हिसाब किताब लेते हैं। तो सैटरडे को सुबह चला जाता हूँ स्कूल, फिर वहाँ से अपना हिसाब किताब करके निकलता हूँ। संडे को 10 बजे, उतना सुबह नहीं, बच्चों को शाम में ही ज़्यादा डिमांड है, शाम का ही डिमांड है। ये सही है। अच्छा, कोई बात नहीं है, चल अभी रहने दीजिए। अभी हम लोगों ने बच्चों से जो बातें हुई है वहाँ पर डिस्कशन यही हुआ है, ये ठीक है। सैटरडे को, ठीक है ना, ये टाइम है, और संडे को जो होगा ये टाइम होगा, 6:30 से 7, 7:30 जितना बोलेंगे कर देंगे। 7:30 तक कर दें, 7 है। अच्छा, घर जाना है, हाँ तो जाना तो पड़ेगा ही, है ना, तो कोई बात नहीं, चलिए 7, 7:15 तक चलाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बनाइए इसको, इधर टाइम की बात हुई है ना। चलिए, बच गया, इतना जल्दी बच गया, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, कहा कि एबीसी का इनकम का रेशियो 2:3:4 है। इनकम एक्सपेंडिचर पर जो क्वेश्चन डीआई में बहुत आते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई साल हम नहीं देखा, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में जिसमें डीआई आए और इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, तो इनकम का मैं पूरा लिख दिखाता हूं। इनकम का रेशियो एबीसी का 2:3:4 है ना। द रेशियो द इनकम ऑफ एबीसी इज गिवन रिस्पेक्टिवली 2:3:4, 2, 3 और 4 का रेशियो है इनकम का। किसका? अच्छा जी, वे अपने आय का क्रमशः 40, 20 और 70% खर्च कर देते हैं। कहा कि ये स्पेंड 40%, 20% एंड 20% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। अपने इनकम का ध्यान रखिए, किसका खर्च, किसका कर रहे हैं, आय का, मतलब जो कमाएगा उसमें खर्च कर देता है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें एबीसी का टोटल सेविंग दिया है, तो हमें ए का इनकम भी निकालना है और उसका सेविंग भी निकालना, दोनों सिखाना आपको, सीखिएगा। देखिए, इसमें एक बात सीखिए, आप देखिए कि जो अमाउंट दिया है ना, अमाउंट वो क्या दिया है, इनकम, एक्सपेंडिचर या सेविंग, हमेशा यही ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। टेक्निकल चीज को पकड़ना है कि क्या देखना है, उसमें हमें देखना है अमाउंट जो दिया, जो राशि दे रखा है, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी दिया है XYZ, वो अमाउंट जो दिया है वो अमाउंट क्या है। इनकम है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर है, आगे एक्सपेंडिचर भी दूंगा, या सेविंग है, क्या है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, ये एक सेविंग है, क्या है, सेविंग। तो सबसे पहले हमें यही पता क्या कि सेविंग है, सेविंग का अमाउंट दिया है, तो रेशियो भी हमें सेविंग का निकालना होगा। यदि इनकम का दिया गया अमाउंट, तो इनकम का रेशियो निकालेंगे। यदि एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया है,
तो एक्सपेंडिचर का रेशियो, क्योंकि पैसा बांटना ना है तो अनुपात तो उसी का निकालेंगे, तभी तो पैसा बांटेंगे, जो दिया वही बांटेंगे ना। अब इसको इनकम थोड़ी कर सकते हैं, इनकम के रेशियो में थोड़ी बांट सकते हैं, तो भैया इनकम का छोटा टुकड़ा है ना, सेविंग है ना। तो ये जो सेविंग दिया, जब तक सेविंग का रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम बना नहीं सकते, ठीक। तो सबसे पहले कोशिश यही करना है, देखना है कि किसका अमाउंट दिया है, तो सेविंग का, तो किसका रेशियो निकालना है, सेविंग का, ठीक है ना। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें रेशियो निकालना है सेविंग ऑफ एबीसी। क्या निकालना है देख सजनों, सेविंग का रेशियो। किसका रेशियो, सेविंग का, ठीक है ना। ओके, ये सब समझ पा रहे हैं ना कि कैसे समझेंगे कि हमको वही निकालना है। तो हम देखेंगे अमाउंट किसका है, सेविंग का है, तो सेविंग का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए ध्यान से। जैसे आदमी कमाता है तो उसका दो टुकड़ा हो जाता है ना भाई साहब। ऐसा ना कि एक घर दे दिया एक वाइफ दे दिया, ऐसे नहीं, वो वाला बात नहीं। अरे इनकम का दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग, ठीक है ना। अब एक्सपेंडिचर चाहे किसी चीज में करे, खाने में, पीने में, गाने बजाने में, जो भी है, डिफरेंट टाइप्स का एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन वो सब क्या है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और उसके बाद एक पार्ट हो गया सेविंग का, चाहे सेविंग बैंक में करे, चाहे पोस्ट ऑफिस में करे, चाहे घर में करे, कहीं भी करे, सेविंग का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इनकम का दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग होता है, ठीक। तो आप जो भी कमाते हैं, जो भी आपका इनकम है, वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, चाहे आप 1000 रुपया कमाइए, चाहे आप लाख रुपया कमाइए, जो भी है आपका वो 100% होता है। इनकम ऑलवेज 100%, ठीक है ना। आय जो होता है, इनकम जो होता है, वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। तो उसी 100% में ही खर्च और उसी 100% में ही सेविंग, ठीक है ना। अब देखिए, हमें ये 2 रुपया इनकम है, अब ये व्यक्ति 40% खर्च कर दिया। 2 रुपये इनकम है और खर्च कितना किया उसने, तो बचत कितना किया, 60। बचत कितना किया, 60, क्योंकि 100 का ही दो टुकड़ा हो गया, एक 40 तो खर्च किया 60। तो 2 रुपया इनकम है, उसका 60% बचत किया। बचत, खर्च किया 40 तो बचत किया 60, खर्च किया 40 तो बचत किया 60। तो इनकम का 60% लिखेंगे। बोलिए हाँ, ये ना समझ में आ रहा है ना। ओके, तो हम यहाँ 60 लिख दिए, ये हो गया इसका सेविंग। 60% क्या है, सेविंग है, ठीक है ना। ओके, अब इनकम कितना है इसका, 3। कितना इनकम है, 3। अब इसने क्या किया, 40% खर्च कर दिया, तो इसका बचत कितना है, 80%। तो हम 3 का क्या निकालेंगे, 80%। 3 का क्या निकालेंगे, 80%, ठीक है ना। क्योंकि इनकम 3 है और उस इनकम में से 20% पार्ट उसका एक्सपेंडिचर है, तो 80% क्या उसका सेविंग है। ओके, उसके बाद इसका इनकम कितना है, 4 है। कितना इनकम है, 4। और 4 में से खर्च कितना किया, 70% खर्च कर दिया, है ना। तो 70% खर्च किया, तो बचत कितना किया, 30%। तो यहां लिख देंगे इनकम का 30% बचत है, ठीक है ना। क्योंकि हमें बचत का ही रेशियो निकालना, सेविंग का ही रेशियो, तभी तो पैसा बांटेंगे। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो आप चाहें तो सब में जैसे 100-100 काट भी सकते हैं, और सब में चाहे तो 1-1 जीरो सब में काटना, ये नहीं कि 2 में काट के 1 में छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। जिससे भी काटना है सब में काटना है, ठीक है ना। जैसे आप चाहते तो गुना भी कर सकते हो, 6 दूनी 8 तिहाई और 4 तिहाई। अब देखो सब 12 से कट रहा है, तो काटिए 12 एकम 12 दूनी 12 एकम, 12 1 जा 12 2 जा 12 1 जा। ओके, तो रेशियो 1 to 1, 1 to 1, यही रेशियो हो गया। समझ में आया, ये किसका रेशियो आया, सेविंग का। वेरी गुड। तो अब हमें निकालना द सेविंग अमाउंट ऑफ, ओके, सेविंग किसका निकालना है, सेविंग ऑफ ए। तो प्यारे भाई बंधु देखिए जरा, ये है टोटल सेविंग, ठीक है ना। और उस सेविंग को किस रेशियो में बांटा गया है, 1 to 1। तो हमें ए का निकालने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, नीचे में 4 और इंटू 12,000, ठीक है ना। अब 4 तिहाई 12, तो कितना उसका सेविंग है,
तो ए का सेविंग आ गया 3,000 रुपया, ठीक है ना। 12,000 में से उसको मिला 1/4, है ना, मतलब 4 × 12 3,000 रुपया, ठीक है ना। तो इसका सेविंग कितना हो गया 3,000। अब निकालना है ए का इनकम। अब सुनिए ध्यान से, समझिएगा, ये समझ में आया सबको? सेविंग निकालने में कोई दिक्कत? दोबारा दोबारा कोई पूछना चाहते हैं, पूछिए, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब मुझे बताइए कि ए का अपने इनकम का कितना खर्च किया, बचत कितना किया? उस 60% क्या उसका बचत, वो 60% 3,000 के बराबर है। बोलिए हाँ या ना? अरे भैया खर्च 40 है, इनकम 100 होता है, जितना भी कमाता है क्या होता है 100 होता है। तो 100 में से खर्च कितना किया 40, तो बचत कितना किया 60, है ना। तो 60% बचत है, लेकिन रुपया में 3,000 है। प्रतिशत में 60% है, प्रतिशत में, लेकिन रुपया में 3,000, तो 60% बराबर। अब उसका इनकम निकाल, इनकम कितना होता है प्यारे भाई बंधु 100%। तो हमें इनकम पूछा, तो 100% क्या होगा, तो 3,000 डिवाइड बाय 60 इंटू में 100। समझ में आ रहा सबको ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एकदम क्लियर है कि ये है सेविंग। 60% खर्च किया, 40% खर्च किया, तो 60% सेविंग, और जो 60% है वो 3,000 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 6 × 5 = 30, कितना आ जाएगा? तो ये कमाता है बेचारा 5,000 रुपया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई इसकी कमाई से भाई साहब को? है 5,000 ही कमाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग कभी पढ़ते हैं, है ना। तो आगे हम लोग और बातें करते रहेंगे, लेकिन अगले हम लोग वीक में सैटरडे को मिलेंगे 6:30 बजे और संडे को 5:30 बजे, ठीक है ना। ओके, हाँ PDF आपको जब आएंगे तो डाल देगा उस दिन, है ना। हाँ, पहले बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, नहीं समझे? कुछ लोग भी बोल देते टाइम आंसर बोलेंगे, इसलिए साथ साथ चलिए। क्लास में बनाइएगा तो एक थोड़ा सा अलग इंटेंशन होगा, ठीक है ना। आप उसके बाद डाल देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ना, PDF तो अभी डाल रहे हैं हम तुरंत, है ना। और अगले बार से तो क्लास तुरंत से 5 मिनट 10 मिनट पहले डाल ही देंगे, पहले आप क्या आप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। हैं, हर टॉपिक का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। मैथ का हर टॉपिक DI का सारा PDF मिलेगा, ठीक है। ओके।